यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। लगता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फाइजा, जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों इशा और फज्र पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। फाइजा इतनी दौर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फाइजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, अशा और फज्र के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फाइजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे नहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए, तो उनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फाइजा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ नहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजू नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। फाइजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और अशा और फज्र बाप के प्यार को तरसती है। ये सोच फाइजा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में नहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और नहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फाइजा के इस रवैया से सख्त परेशान था। उसको समझ न आती फाइजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फाइजा के दिल में ख्याल आया, अगर नहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत इशा और फज्र की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सिर अंजाम देती। फाइजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फजा में अजीब और हश्त महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत नहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फाइजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे उस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा किया क्या है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में उसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायजा को हर वक्त अपना सांस घटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फायजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फायजा पर किसी चीज़ का कोई असर न होता। फायजा की हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर न हुआ। एक रोज़ फायजा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल करूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज़ के बाद फायजा मजीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हज़ियानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फायजा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र इशा और फज्र पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थी। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। उसे हर जगह नहाल और बिलाल की आवाज़ें और शौले नज़र आने लगे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नज़र अचानक फायजा पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ उसकी तरफ लपका, लेकिन फायजा के अल्फाज ने उसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फायजा पर डाली और पूछा,
तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त नहाल और बिलाल से प्यार करते थे। इशा और फज्र की तुम्हें कोई परवाह न थी। ये सुनकर यूसुफ मजीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे लिए नहाल और बिलाल थे, वैसे ही इशा और फज्र थीं। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो मैं, और मेरी बेटियां अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकें। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फज्र और इशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। वो फायजा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया।